आज पूरे देश में एक विवाद घर कर रहा था। कश्मीर में चुनाव होने हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 20 से 25 लाख वोटर बाहर से लाकर कश्मीर में उनको वोटिंग के राइट्स यानी अधिकार देने वाली है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के पहले विवाद की जमीन भी तैयार है। यहाँ पहली बार गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार की तैयारी की जा रही है, यानी जो लोग कश्मीरी मूल के नहीं हैं लेकिन वहां पर रह रहे हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे 20 से 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की तैयारी है। इनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान और प्रवासी मजदूर शामिल होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। देश भर में जो विवाद चल रहा था कि कश्मीर के चुनाव में बीजेपी 20 से 25 लाख वोटरों यानी बाहर से लाए गए लोगों को जोड़कर कश्मीर में वोटिंग में बड़ा प्रभाव डाल सकती है, वो पूरा विवाद आखिरकार है क्या, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी बताएंगे क्या सच में बीजेपी बाहर से 20 से 25 लाख लोग कश्मीर में ले जाकर उनको वोटर लिस्ट में जोड़ने की तैयारी में है। कितना सच है, कितना फसाना, समझते चलेंगे इस पूरी वीडियो में। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में सारे समीकरण बदल गए हैं, माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी जीत के लिए वोटर को इंपोर्ट कर रही है, यानी बाहर से ला रही है। अच्छा, डेटा से यह साफ है कि जम्मू कश्मीर में करीब 30% नए वोटर जुड़ने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद सुरक्षा बलों के जवानों की होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से जाने वाले प्रवासी मजदूर, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो मजदूर काम की तलाश में कश्मीर की तरफ जाते हैं, उनका नाम शामिल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हृदेश कुमार ने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़ी संख्या में नए वोटर वहां पर जोड़े जाएंगे। आरपीए में नियम है कि व्यक्ति जहां भी खुद का वोटर कार्ड बनवाना चाहता है उसे वहां रहना चाहिए, यानी चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी फैसला करेंगे कि वह जम्मू कश्मीर में रहता है या नहीं रहता है। आर्टिकल 35A के हटने से पहले दूसरे राज्यों से आकर लोग जम्मू कश्मीर में ना तो बस सकते थे और ना ही उन्हें संपत्ति खरीदने का अधिकार था। यानी जब आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में लागू था तो ऐसे बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर या सुरक्षा बलों को यह अधिकार नहीं था कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा सकें या चुनाव में अपना वोट डाल सकें। इस आर्टिकल के तहत कश्मीर में रह रहे दूसरे राज्यों के नागरिकों को पंचायत और विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। इससे पहले वे सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही वोट डाल सकते थे। 35A हटने से ऐसे भी लोग जो कश्मीर में भले ही अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उन्हें वोटिंग लिस्ट में शामिल होने का अधिकार हो जाएगा। चुनाव विश्लेषक इस बात पर क्या कहते हैं वो भी समझने की जरूरत है। अगर जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में आप 33% भी नए वोटर जोड़ दें तो इनमें ज्यादातर ऐसे होंगे जो दूसरे राज्यों से आकर वहां पर बसे हों, तो इससे राज्य के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। घाटी में ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 2 पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हमेशा दबदबा रहा है। वहां बीजेपी अभी तक अपनी पैठ नहीं बना सकी है, मतलब बीजेपी उस तरह की जमीन तैयार नहीं कर सकी है जो पूरे देश में उन्होंने तैयार कर रखी है। कांग्रेस की अभी भी थोड़ी सी जगह वहां पर मौजूद है। नए जुड़ने वाले वोटर्स का कश्मीर वाली पार्टियों से ज्यादा सरोकार होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो वोटर्स ज्यादातर दूसरे राज्यों से वहां पर गए होंगे। वोटर्स का ये 33% हिस्सा नेशनल पार्टियों के साथ जा सकता है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां। नेशनल पार्टियों में बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से जाने वाला मजदूर वर्ग हो या सुरक्षा बल हो, बीजेपी का दबदबा इन राज्यों में अभी भी कायम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में दमखम से चुनाव लड़ने के लिए आतुर दिख रही है। आपको यह भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 90 सीट हो गई हैं। इनमें से 7 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी 9 सीटें जम्मू कश्मीर में रिजर्व की गई हैं। चुनाव आयोग के हृदेश कुमार ने अपने बयान में बताया कि सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए नए सिरे से वोटर लिस्ट को जारी किया जाएगा और उस पर काम भी चल रहा है। इसके लिए 1 जनवरी 2019 की डेडलाइन को माना जाएगा। अब अक्टूबर 1, 2022 तक का या उससे पहले का जो भी 18 साल के हो गए हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम वहां पर जुड़वा सकते हैं। करीब
600 नए पोलिंग स्टेशन वहां पर बनाए जा रहे हैं और अब 11,370 पोलिंग स्टेशन कश्मीर में हो चुके हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। हर जगह वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। यहां नए वोटर आकर जुड़ सकते हैं, करेक्शन भी करवा सकते हैं। आधार नंबर के साथ वोटर लिस्ट को लिंक किया जाएगा। 25 नवंबर को फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। नए वोटरों के जुड़ने से किन किन पार्टियों को कितना फायदा हो सकता है, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। पीडीपी से जुड़े नेता और वकील फिरदौस टाक अपने बयान में कहते हैं कि जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों से जुड़े जवान सबसे ज़्यादा पीसफुली पोस्टिंग में हैं। इसलिए फैसले का सबसे ज़्यादा असर जम्मू में देखने को मिल सकता है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा चिंता की वजह से शायद कम लोग ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। 370 हटाए जाने के बाद सबसे ज़्यादा असर जम्मू पर ही पड़ा है। आपको ये भी बताते चलें कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन वहां पर रह रहे हैं। उन्हें अपना रेसिडेंशियल प्रूफ प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मतलब जहां पर वो रहते हैं उसका रेसिडेंशियल प्रूफ उनको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा। जांच के आधार पर स्थानीय चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कर सकेंगे। सीएसडीएस के संजय कुमार ने भी इस पर बयान दिया और कहा किसी भी राज्य में दूसरे राज्य का नागरिक वोटर रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है। इसके लिए कोई तय मियाद नहीं है कि 6 महीने या 1 साल पूरा होने के बाद ही उसको वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन पहले भी आया है और उसके पास अपना रेसिडेंशियल प्रूफ है तो वो उसमें जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकता है। भारत में कई सारे राज्य हैं और कई लोग जो स्थानीय निवासी नहीं होते हैं काम की तलाश में अलग अलग राज्यों में जाते हैं। कई लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रदेशों में जाकर काम की तलाश करते हैं और तलाश में वहीं पर बसने लगते हैं। बाहर पर बसने वाले लोग ज़्यादातर समय जब वोटिंग होती है या चुनाव होते हैं तो अपने गृह राज्य जाकर वोट नहीं डाल सकते। इसलिए चुनाव आयोग के फैसले होते हैं कि जहां पर जो व्यक्ति स्थायी रूप से रह रहा है या फिर अस्थायी रूप से भी रह रहा है उसको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। वो उस राज्य में जहां का वो नागरिक नहीं है लेकिन वहां पर कुछ समय से रह रहा है वहां पर भी अपनी वोटिंग लिस्ट की सुविधा को उपलब्ध करा सकता है। और यही फैसला जम्मू कश्मीर में भी अब लिया जा रहा है कि वहां पर जो अस्थायी मजदूर हैं, जो बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, कामकाज के लिए, या फिर देश के भारत के सैनिक हैं जो जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, वो भी उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जब चुनाव उनके गृह राज्य में होते हैं तो वोट डालने नहीं जा पाते हैं। उनको भी वोट डालने का अधिकार है, इसीलिए उनको कश्मीर में वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि बाहर से आने वाले लोग अगर 20 से 25 लाख वोटर नए कश्मीर में जुड़ेंगे तो चुनाव पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, जो भी लोकल फ्रंट हैं, उनको इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग वहाँ पर है, जो सुरक्षा बल वहाँ पर है, जो व्यापारी वर्ग वहाँ पर है, वो देश के अलग अलग राज्यों से वहाँ पर पहुँचता है और देश के अलग अलग राज्यों में ज़्यादातर बीजेपी और वहाँ की लोकल पार्टियाँ या फिर राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारें होती हैं जिनसे वो लोग प्रभावित होते हैं। तो जब वोटिंग का समय आएगा, जब वोट डाले जाएंगे, तो वो स्थायी लोग अस्थायी तौर पर जब वोट करेंगे तो उनका वोट भी उस तरह से ही तय होगा जैसा वो अपने गृह राज्य को देखते हैं। इससे बीजेपी और नेशनल पार्टियों को तो फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। ये कहना गलत होगा कि बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जो भी वहाँ की लोकल पार्टियां ये बयानबाजी कर रही हैं या फिर ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बाहर से लाकर बीजेपी वोटरों को इंपोर्ट कर रही है और ये करने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके, चूंकि वहाँ पर जो लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, अस्थायी तौर से सेवा के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है और ये ही पूरा मामला है। उम्मीद है आपको पूरी बात इस वीडियो के द्वारा समझ में आ गई होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।